नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक हो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 बड़ी खबरों के बारे में जो आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। क्या रेखा चक्रवर्ती बिग बॉस में जा रही है? आखिर परमबीर सिंह कहां लापता है? विदेश तो नहीं भाग गए? सिद्धार्थ पिठानी ने डाली बेल की अर्जी और एनसीबी ने छापा मारा है एक क्रूज में जहां से मिला एक बॉलीवुड एक्टर का लड़का ड्रग्स लेता हुआ। इन सब खबरों के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक। तो बात करते हैं रेखा चक्रवर्ती के बारे में। यह अटकलें लगाई जा रही थी कि रेखा चक्रवर्ती बिग बॉस में जाने वाली है और यह बात भी सामने आई थी कि रेखा चक्रवर्ती को एक एपिसोड के एक दिन के 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, यानी कि हफ्ते के 35 लाख रुपए। लेकिन अभी अभी रेखा चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम पर यह क्लैरिफाई करते हुए लिखा है, I believe there are some rumors about me being a part of the TV show Big Boss. This is just to clarify that there is no truth to these rumors. I am not a part of Big Boss. Love and light RC. तो रेखा चक्रवर्ती ने बोल दिया है कि ये रूमर्स हैं कि मैं बिग बॉस में जाने वाली हूं। कुछ लोगों ने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई, कुछ लोगों ने आर्टिकल भी छापे, लेकिन ये सिर्फ एक रूमर है। रेखा चक्रवर्ती बिग बॉस में नहीं जा रही है। रेखा चक्रवर्ती ने यह बोला कि वो पिक्चरों में काम करना चाहती है। पानी पीना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि अभी रेखा चक्रवर्ती की जो पिक्चर आई थी चेहरे, जिसको देखने के बाद चेहरे के मेकर्स किसी को चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहे, क्योंकि ये पिक्चर सुपर डुपर फ्लॉप हो गई। ऑफ कोर्स, क्योंकि इस पिक्चर के अंदर रेखा चक्रवर्ती थी। खैर, आगे चलते हैं। परमबीर सिंह, जी हां, पूर्व मुंबई के कमिश्नर परमबीर सिंह लापता है। जी हां, उनकी छानबीन चल रही है। होम मिनिस्टर, जो अभी होम मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, दिलीप वालसे पाटिल, उन्होंने ये बोला है कि हम छानबीन कर रहे हैं, हम ढूंढने में लगे हैं परमबीर सिंह को। स्टेट एजेंसीज और सेंट्रल एजेंसीज दोनों ढूंढने में लगी है, लेकिन अभी तक परमबीर सिंह का कोई भी सुराग नहीं मिला है। आखिर परमबीर सिंह कहां हैं? और खबरें तो ये भी सामने आ रही है कि परमबीर सिंह इस देश को छोड़कर जा चुके हैं। और अगर ऐसा हुआ है तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है एजेंसीज के लिए, कि एजेंसीज के होते हुए कैसे एक इंसान, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे वो कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। और अगर इंसान के ऊपर कार्रवाई चल रही है, अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई चल रही है, तो उसका वीजा, उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। इसके बावजूद भी अगर इंसान चला जाता है विदेश, देश छोड़कर, तो ये एक बहुत बड़ा धक्का है एजेंसीज को कि उनके होते हुए ये कैसे संभव हो सकता है। आपको बता दूं कि परमबीर सिंह ने एक्स होम मिनिस्टर अनिल देशमुख, जो कि एक्स होम मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, उनके ऊपर आरोप लगाया था कि ये वसूली करते हैं। जी हां, इनके ऊपर वसूली, हफ्ता लेने का आरोप लगाया था और यह बताया था कि 100 करोड़ रुपए की वसूली में इनका हाथ था। परमबीर सिंह ने साफ साफ आरोप लगाया था अनिल देशमुख के ऊपर। उसके बाद अनिल देशमुख के ऊपर जांच चली और जांच के बाद यह पाया गया कि इसमें कहीं ना कहीं दोष है, इसलिए उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया और उनको होम मिनिस्टर से रिजाइन देना पड़ा। अब परमबीर सिंह खुद ही लापता हो गए हैं, उनको ढूंढने में पुलिस लगी हुई है, लेकिन पुलिस के हाथ लगा कुछ भी नहीं। आपको बता दूं कि परमबीर सिंह का जो नाम आया था जब रिपब्लिक टीवी के ऊपर केस हुआ था, अर्नब गोस्वामी के ऊपर केस हुआ था, तब परमबीर सिंह का ही नाम आया था। और अभी हाल फिलहाल में अर्नब गोस्वामी ने कॉल आउट किया था परमबीर सिंह को कि भाई साहब कहां हो, बताओ हमें जरा, कहां छुप के बैठे हो। वो कहते हैं ना, ऊपर वाली की लाठी में आवाज नहीं होती है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी कहीं ना कहीं इन लोगों का हाथ था और सब एक के बाद एक एक्सपोज हो रहे हैं, सबका असली चेहरा सामने आ रहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सिद्धार्थ पिठानी, जो अब तक पिटा नहीं, वो बार बार एक काम कर रहा है। वो बार बार अपने वकील को बोल रहा है कि आप एक काम करो, बार बार अर्जी डालो जमानत की। सिद्धार्थ पिठानी ने फिर से डाली है अपने बेल की अर्जी, लेकिन हुआ क्या? स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने सिद्धार्थ पिठानी की बेल की अर्जी को सिरे से निकाल दिया और खारिज कर दिया, यानी कि कुछ टाइम और अभी सिद्धार्थ पिठानी को जेल में गुजारना पड़ेगा। अब देखने वाली बात ही होगी कि आरोपी नंबर 1, जिसको एनसीबी ने बनाया था, घिया चक्रवर्ती, वो कब जेल में जाती है। अब जो लेटेस्ट खबर सामने ये आ रही है कि एनसीबी ने एक क्रूज में छापा मारा है। बहुत ही समझदारी से किया गया ये सर्च ऑपरेशन था, जिसके अंदर एनसीबी ने किस तरीके से उसको अंजाम दिया, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। होता यूं है कि एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। पार्टी ऑर्गेनाइजर का जो है एजेंसी है, उसका नाम है नामा स्कैरी एक्सपीरियंस। तो होता यूं है, एनसीबी को कहीं से टिप मिलती है कि इस पार्टी में, इस क्रूज शिप में कुछ ना कुछ घपला है, तो एक बार जाके चेक करिए। तो एनसीबी करती यूं है, एनसीबी के जो जोनल डायरेक्टर है समीर वानखड़े,
वो करते यूं है कि अपनी टीम को लेकर जाते हैं कैजुअल्स में, बिल्कुल नॉर्मली जाते हैं। जैसे ही वो घुसते हैं क्रूज के अंदर तो वो देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन वो उस पल का वेट करते हैं जब असली खेल शुरू होता है। तो जैसे ही थोड़ी शाम होने लगती है, पार्टी की रौनक बढ़ने लगती है, तो तभी वो देखते हैं कि ड्रग्स निकल रहे हैं, कोकेन, हशीश, एमडीएमए, चरस, गांजा और पता नहीं क्या क्या। जैसे ही नजर जाती है एनसीबी की टीम की कि यहां पे कुछ अलग गतिविधियां हो रही है, तुरंत एनसीबी की टीम एक्शन में आती है और तुरंत वहां पे छापेमारी स्टार्ट हो जाती है। और छापेमारी के दौरान 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक है बॉलीवुड के स्टार का लड़का। अब वो बॉलीवुड स्टार कौन है और वो लड़का कौन है, जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा या फिर अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक स्टोरी पर डाल दूंगा। तो जाकर एक बार चेक कर लेना ताकि आपको अपडेट मिल जाए। अब ये जो खबर है ये इसलिए बड़ी है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एनसीबी किसी क्रूज शिप में जाकर एक रेड को अंजाम देती है। इस क्रूज का नाम है कॉर्डेलिया क्रूज, जो कि गोवा के लिए रवाना हो रहा था। 7 दिन की ट्रिप थी, मुंबई से गोवा, 7 दिन का प्रोग्राम था, मुंबई से गोवा, फिर गोवा से वापस मुंबई। इस पार्टी की टिकट सुन के आप हैरान हो जाओगे, 80,000 रुपए टिकट है एक बंदे की, और लोग तो 90,000 1 लाख देने को राजी थे। लेकिन क्रूज में लिमिटेड कैपेसिटी थी, इसलिए सिर्फ कुछ ही लोग, जितने क्षमता थी उस क्रूज की, उतने लोग इस पार्टी के अंदर आ पाए। लेकिन उन्हें खबर नहीं थी कि एनसीबी की टीम वहां पे मौजूद है। कैजुअल्स में एनसीबी टीम गई और वहां पे ऐसा छापेमारी करी कि इनके तोते उड़ गए, इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। सल्यूट है एनसीबी की टीम को कि वो बहुत ही बखूबी काम कर रही है। बैक टू बैक शिकंजा कसा जा रहा है। आपको बता दूं कि अर्जुन रामपाल को भी गिरफ्तार किया गया था। उससे पहले अर्जुन रामपाल की जो वाइफ है उनको भी अब गिरफ्तार जो है किया गया है एनसीबी द्वारा, उनका भी नाम आया है इस पूरे केस से रिलेटेड। और बता दो आपको कि बॉलीवुड का एक स्टार है जो कि इसमें परफॉर्म कर रही थी। वो स्टार कौन थी? जो अपना कला दिखा रही थी, वहां पे पार्टी चल रही है, लोग नशे कर रहे हैं और मैडम जी डांस कर रही है, वो कौन थी? उसकी खबर जैसी मुझे मिलेगी मैं आपको बता दूंगा सबसे पहले। और सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त कुणाल जानी को एनसीबी ने धर दबोचा है और अब इनको एनसीबी की कस्टडी के लिए भेज दिया गया है। 4 अक्टूबर तक ये कस्टडी में रहेंगे और देखते हैं कि कौन कौन से राज ये उगलने वाले हैं। तो जहां तक बात है ड्रग्स मामले की, तो उसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। लेकिन जहां तक बात है सीबीआई की, तो सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई कुछ नहीं कर रही है। जी हां, मैं ये बात डंके की चोट पे सीना ठोक के बोल रहा हूं कि सीबीआई की तरफ से कोई भी अपडेट सामने नहीं आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में आखिर चल क्या रहा है। ना उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट आता है, ना ही वो कुछ बताते हैं। और जब हम प्रोटेस्ट करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, तब वो सिर्फ एक बात बोलते हैं कि अभी जांच चल रही है, जांच चल रही है। पिछले 1 साल से जांच ही चल रही है, लेकिन अभी तक हाथ क्या लगा? कुछ नहीं। हम सब तो जानते हैं किसने क्या किया, क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरा देश जानता है, पूरा विदेश जानता है। लेकिन बात यह है ना कि इंसाफ कैसे मिलेगा? इंसाफ तो तभी मिलेगा जब ये एजेंसीज आगे आकर इस केस को सॉल्व करेंगी, कातिलों को पकड़ेंगी, तभी तो कुछ होगा। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। पता नहीं क्यों इस केस को दबाया जा रहा है, पता नहीं क्यों एजेंसीज शांत बैठी हुई है, पता नहीं क्यों पॉलिटिशियंस भी अब भाग रहे हैं इस केस से, कोई आगे नहीं आ रहा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है और आई होप कि आप लोग भूले भी नहीं होंगे। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बोलो, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में अपडेट्स दो। तो मैंने आपको जितनी भी अपडेट्स मुझे मिली वो मैंने आपको सारी दी है। ये सारी अपडेट्स कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड ही है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो सब लोगों तक पहुंचे। और जो लोग ये सोचते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का केस खत्म हो चुका है, इस केस में कुछ नहीं होने वाला, उनके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। उनको पता लगना चाहिए कि केस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गतिविधियां हो रही है। सब कुछ सुशांत सिंह राजपूत केस से ही इंटरलिंक्ड है, इसलिए सारी चीजें हो रही है। और जब भी मुझे अपडेट्स मिलेंगी सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में, तो मैं आपको देने आ जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको रोज कोई ना कोई वीडियो ला के दूंगी सुशांत सिंह राजपूत केस में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मैं फालतू में कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई फालतू में मनगढ़ंत बातें नहीं बताना चाहता। जो फैक्ट्स है, जो एविडेंस है, मैं उसके ऊपर ही बोलूंगा। और जैसे मुझे कोई अपडेट्स मिलेगी, कोई भी न्यू प्रोग्रेसिव रिपोर्ट सामने आएगी, वो मैं आपके सामने लेके जरूर आऊंगा। जो भी आपकी राय है प्लीज मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और हां, ये लड़ाई हमने शुरू करी थी और इस लड़ाई को खत्म भी हम ही करेंगे। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।